Assalamu alaikum everyone. This is Khanzadi Binti Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binti Ali. This video includes lecture about excretion in Hydra. Hydra is multicellular living organism. Belongs to the phylum Coelenterata, or another name of this phylum is Cnidaria. Hydra simplest living organism है. बॉडी इसकी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती. इट इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर. दो जो है वो जर्मिनल लेयर्स होती है इसके पास, एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसका होता है अमोनिया. अमोनिया क्योंकि गैसियस मटेरियल है तो इसको रिमूव करने के लिए हाइड्रा को कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं करना पड़ता. दूसरा बेनिफिट हाइड्रा को ये भी है कि हाइड्रा एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. एक्वेटिक होने की वजह से हाइड्रा की बॉडी आराम से अमोनिया को रिमूव कर सकती है, क्योंकि अमोनिया को रिमूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है. अब जैसे कि हाइड्रा को अगर देखा, जैसे मैंने कहा कि इसकी बॉडी में सिर्फ दो लेयर्स होती हैं. आउटर लेयर को हम एक्टोड्रम कहते हैं. इधर ये बिल्कुल बाहर की तरफ एक्टोड्रम हो जाएगी, और एक और लेयर जो है वो इधर अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है इस तरह से कुछ. अब ये हो जाएगी एंडोड्रम. दोनों लेयर्स के दरमियान जेली की तरह एक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं मीजोग्लिया, यानी कि इधर इस सेक्शन पर एक जेली की तरह मटेरियल होगा पूरी बॉडी में इस तरह से ऑल ओवर. इसको हम कहते हैं मीजोग्लिया. मीजोग्लिया में कोई सेल्स नहीं होते. इट इज जस्ट अ jelly like material which connect the ectoderm and endoderm, or we can also say that it separates these two. अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक्टोड्रम क्योंकि बाहर की लेयर है और इसका कनेक्शन वाटर के साथ बिल्कुल क्लोज है. कि अगर हम देखें इसका कनेक्शन वाटर के साथ क्या है, क्लोजली कनेक्टेड है. तो क्लोजली कनेक्टेड होने की वजह से वाटर क्या हो रहा है, एंटर भी हो रहा है और वाटर रिमूव भी हो रहा है. तो वाटर जब एंटर और रिमूव हो सकता है, और फिर हम लोगों ने कहा कि अमोनिया को रिमूव करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड है, तो हाइड्रा को ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता. दूसरा, क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट टू लेयर्स हैं. और अमोनिया का दूसरा कैरेक्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये गैस है. गैसेस आसानी से एक्सचेंज हो सकती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन के प्रोसेस की मदद से अमोनिया की गैस आराम से एक्सचेंज हो सकती है. तो हाइड्रा में एक्सक्रीशन कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं होता. ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो है वो नहीं करना पड़ता हाइड्रा को, ताकि जो है वो बॉडी का वेस्ट रिमूव किया जा सके. तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट अमोनिया है, और दूसरा दो बेनिफिट हमने इसके बताए कि एक जो है वो वाटर जो है वो उसका मीडियम है, दूसरा ये है कि ये खुद जो है वो गैस है, तो आसानी से जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं. आई होप कि क्लियर हो चुका होगा लेक्चर. अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.